बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज क्लाइंट्स ढूंढ रही होती हैं, बट जहाँ पे उनके क्लाइंट्स उनको ढूंढ रहे होते हैं वो एजेंसीज वहाँ पे ही गायब होती हैं. So if you are not visible where you should be, then you are losing a lot of business. So let's fix this कि आपको कहाँ होना ही चाहिए. देखो, पहली चीज तो ये मान लो, before a client calls you, उसको आपके बारे में ना बहुत कुछ पता है. वो आपको स्टॉक करके आया है, उसने आपका GMB देखा है, उसने आपकी वेबसाइट देखी है, उसने आपका पोर्टफोलियो देखा है अगर है तो, उसने आपका सर्विस पेज 110% विजिट किया होगा, उसने आपका अगर बिहांस, अगर आप एक डिज़ाइन एजेंसी है तो आपका बिहांस उसने 100% देखा होगा. उसने ये देखा होगा कि आपने लास्ट चीज़ें कब अपडेट करी थी और उसके बाद उसने आपको कॉल लगाया है. मैं ऐसी रोज़ एटलीस्ट 5 से 7 एजेंसीज़ को स्क्रीन करता हूँ और उसके बाद उस एजेंसी को कॉल मिलाता हूँ या फिर उनको मेल करता हूँ. सीरियसली आपके एक कोल्ड ईमेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम में, अनटिल एंड अनलेस आपका वो कोल्ड ईमेल सारी अपडेटेड चीज़ों के साथ आपने भेजा है. सो आपके इंस्टा प्रोफाइल, Behance, your website, your service page, your about us page, your portfolio and your GMB profile should be 110% updated. अब ये कितना ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए? एटलीस्ट अ वीक और अ मंथ, बस 15 से 20 दिन या 25 दिन मैक्स होने चाहिए जब आपने लास्ट कोई चीज़ अपडेट करी हो. ऑब्वियसली यार 25 दिन में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा. एंड लुक, इट इज़ लाइक इन्वेस्टिंग योर मनी, योर प्रॉफिट्स, योर सैलरीज ऑन योर सेल्फ. अगर आप 20% अपनी एजेंसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, आपने नो डाउट 10 प्रोजेक्ट उठा रखे होंगे, 20 प्रोजेक्ट उठा रखे होंगे, बट अगर, और नो डाउट आप उन सबको बहुत तगड़ी डिलीवरी दे रहे हो, राइट, बट अगर आप वो 10%, 20% अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को मिला के अपनी एजेंसी में नहीं डाल रहे हो ना, 20% पूरा पोटेंशियल आपकी एजेंसी का. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लोग रख रखे हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, मोशन आर्टिस्ट हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, शूट की प्रोडक्शन टीम है, आपके कंटेंट राइटर्स हैं, ये सारे के सारे लोग SEO वाले लोग हैं, ऑब्वियसली 10 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, बट दे ऑल्सो शुड बी वर्किंग एटलीस्ट 20% फॉर योर एजेंसी, राइट. अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट आप अपनी एजेंसी में कर रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे से विजिबल होगे, और जो क्लाइंट, जो पोटेंशियल कंपनी आपको, एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को अपना काम देने का सोच रही है ना, वो 110% आपको रीच आउट कर पाएगी. मैं ये नहीं कह रहा बहुत मैसिवली, अग्रेसिवली आपने SEO कर देना है, आपने सारे लॉन्ग टेल, सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पकड़ लेने हैं. आप कुछ कीवर्ड्स लो, बेयर मिनिमम अमाउंट के कीवर्ड्स लो, और बस अपने एरिया में एटलीस्ट, फॉर एग्जांपल अगर जयपुर है, गुड़गांव है, तो वही लॉन्ग टेल कीवर्ड लो. चेन्नई है तो वही लॉन्ग टेल कीवर्ड लो. बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर. बस आई नो कुछ जगहों पे जैसे बैंगलोर, मुंबई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा में भी बहुत कम है, बिकॉज ऐसी बहुत कम एजेंसीज़ हैं जो कि एटलीस्ट इस स्कोप तक, इस लेवल तक जा पा रही हैं, जो SEO अच्छा कर रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लाइंट डू नॉट बाय योर मार्केटिंग सर्विसेज ओनली, they buy visibility and trust too. So before you sell visibility to others, make sure you are visible at the right platform at the right time. And as we know, in this industry, who shows up grows up.